हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 23वें अध्याय के 10वें श्लोक को पढ़ेंगे। हम लोगों ने 90 में देखा था कि कौर्दम मुनि बात कर रहे थे, 90 तक कह लीजिए, 90 बात कर रहे थे अपनी पत्नी देवहूति से, और वो लास्ट में श्लोक आया था, एवं ब्रुवाणाम अभिलाखेल योग माया विद्या विचक्षणमवेक्ष गताधीरासीत् संप्रश्रया प्रणय विह्वलया गिरेशद व्रीडावलोक विलसद हसिताननाः। एवं इस प्रकार ब्रुवाणाम, इस प्रकार बोलते हुए अपने पति को अबला अर्थात माता देवहूति ने अखिल योग माया विद्या विचक्षणम अवेक्ष, सारी योग माया की यानी कि जो योग से उत्पन्न विभूतियां उसकी और विद्या ने उपासना में विचक्षण अर्थात निपुण देख करके गत आधि राशित, उनके मन की सारी चिंता चली गई, और संप्रश्रय सम्यक रूप से प्रश्रय विनय, प्रणय मतलब प्रेम से, विह्वल गिरा यानी वाणी से, और ईशिद वृणा थोड़े संकोच वाले अवलोक अर्थात चितवन से देखने से, विलसित हसितान नाह, आनंद मतलब मुख, हसित मतलब हंसता हुआ, और विलसित मतलब चमकता हुआ, तो थोड़ा मुस्कान से, मुस्कान नहीं, ईशिद अवलोक मतलब संकोच भरा उनका अवलोकन था, और हल्की हल्की मुस्कान उनके मुख पे थी, उससे उनका मुख चमक रहा था। ऐसे मुख से वह बोली। तो लिंक क्या होगा बताइए, क्या लिंक होगा वेद बात नहीं, लिंक होगा क्या बोली बोली तो लिंक होगा क्या बोली, तो क्या बोली वो यहाँ सुन रहे हैं हम लोग 2 श्लोकों में, मेरे पीछे बोलिए। देवहूतिर उवाच, देवहूतिर उवाच राद्धं बत द्विज वृषय तद मोघ योग मायाधिपे त्वयि विभो तदवैमि भर्तः। राद्धं बत द्विजवृषे तदमोघ योग मायाधिपे त्वयि विभो तदवैमि भर्तः। राद्धं बत द्विज वृषय तदमोघ योग मायाधिपे त्वयि विभो तदवैमि भर्तः। राद्धं बत द्विजवृषे तदमोघ योग मायाधिपे त्वयि विभो तदवैमि भर्तः। यस्तेभ्यधायि समयः सकृदंग संगो भूयाद्गरीयसि गुणः प्रसवः सतीनाम्। यस्तेभ्यधायि समयः सकृदंग संगो भूयाद्गरीयसि गुणः प्रसवः सतीनाम्। देवहूतिरुवाच, देवहूतिरुवाच राद्धं बत द्विजवृषे तदमोघ योग मायाधिपे त्वयि विभो तदवैमि भर्तः। राद्धं बत द्विजवृषे तदमोघ योग मायाधिपे त्वयि विभो तदवैमि भर्तः। यस्तेभ्यधायि समयः सकृदंग संगो भूयाद्गरीयसि गुणः प्रसवः सतीनाम्। यस्तेभ्यधायि समयः सकृदंग संगो भूयाद्गरीयसि गुणः प्रसवः सतीनाम्। देवहूतिरुवाच, देवहूतिरुवाच राद्धं बत द्विजवृषे तदमोघ योग मायाधिपे त्वयि विभो तदवैमि भर्तः। राद्धं बत द्विजवृषे तदमोघ योग मायाधिपे त्वयि विभो तदवैमि भर्तः। यस्तेभ्यधायि समयः सकृदंग संगो भूयाद्गरीयसि गुणः प्रसवः सतीनाम्। यस्तेभ्यधायि समयः सकृदंग संगो भूयाद्गरीयसि गुणः प्रसवः सतीनाम्। श्री देवहूति ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मेरे प्रिय पति,
मैं जानती हूं कि आपने सिद्धि प्राप्त कर ली है और समस्त अचूक योग शक्ति के स्वामी हैं, क्योंकि आप दिव्य प्रकृति योग माया के संरक्षण में हैं। यह बोलना क्यों जरूरी था? क्योंकि इन्होंने कहा था कि मैं आपको दिव्य भोग दूंगा जो कि मुझे भगवान की कृपा से प्राप्त हैं। तो कह रहे हैं मैं जानती हूँ, दैट मीन्स आई एम इन अवेयरनेस। मुझे ये पता है, मुझे न सिर्फ विश्वास है, मुझे ये पता है कि इस प्रकार की सिद्धियां आपके पास हैं। ये बात वो बोल रही हैं, मतलब पूर्ण विश्वास हो रहा है। एक बात होता है कि भी हाँ हमको विश्वास है कि आप पर है, आपके पास कुछ है, और दूसरा है कि बिल्कुल जानते हैं कि है। जैसे बहुत सी माता लोग जानते होंगी कि पति के बैंक में कितना पैसा है, कुछ लोग को विश्वास होगा कि हमें हमारे पालन लायक होगा, कुछ लोग जानती होंगी कि कितना है हो सकता है कुछ लोग ना जानती हों, लेकिन कुछ लोग जानती भी होंगे, हाथ नहीं खड़ा करवा रहे। लेकिन ये तो है ना, एक है विश्वास कि भाई पति आज तक पालन कर लिया, समर्थ है, पालन कर लेंगे। दूसरा है कि पति पूरा बता के चल रहे हैं कि भाई इतना है देखो, तो जानती भी है। तो दोनों में अंतर आ रहा है ना थोड़ा सा। तो कह रहे हैं कि मैं जानती हूँ, मतलब मुझे कोई संदेह नहीं है कि आप मुझे योग माया के बल से वो जो दिव्य भोग हैं वह प्रदान करने में समर्थ हैं, इसमें कोई मुझे संदेह नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी के पास 1 करोड़ रुपए हैं, तो पत्नी को बोलेगा मैं तुमको 5 लाख दे रहा हूँ जो मैंने मेहनत से कमाई है, तो क्या उससे कोई संदेह होगा? उसको पता है 1 करोड़ है, दिखा दिए होंगे उसमें, देखो अकाउंट में लिखा हुआ है, तुमको 5 लाख दे देंगे। इज इट सिंकिंग? है कि नहीं? मान लो मैं विद्वानी को बोलूँ मैं तुमको 50 करोड़ दूंगा आपके पास है ही नहीं, कहाँ से देंगे आप? तो ये सिंपल सी बात है कि मेरे पास है ही नहीं। तो ये इस तरह से समझ लेना चाहिए कि यहाँ पे इनको पूर्ण विश्वास है अपने पति के ऊपर। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, और तात्पर्य में सुन करके आपको बड़ा अजीब सा भी लगेगा। बात प्रभुपाद ने क्या समझाई थी? प्रभुपाद समझा रहे हैं कि ये कृष्ण प्रेम देने वाले हैं इनको, और अभी क्या इनकी कह रहे किंतु हम संतान चाहते हैं। अब ये एकदम बात समझ में नहीं आती है। ये बात समझ में नहीं आती कि जब एकदम रेडीमेड आपको बिल्कुल डिलीवर करने जा रहा है, क्या कहते हैं, घर पे रिसीव हो गया है डिलीवरी की, अब कृष्ण प्रेम मिलने वाला है, तो संतान कौन चाहेगा? संतान कौन चाहेगा? अब वेदवादिनी कह रही हैं कि उनको शायद सोच नहीं कि भगवान आएंगे। भाई देखिए, भगवान आएंगे यह तो इनको अभी तक नहीं पता है, लेकिन इतना जरूर पता है कि इनके पति इनके संग तभी तक रहने वाले हैं जब तक संतान हो नहीं जाती है, हमेशा नहीं रहने वाले हैं। तो संतान ये भी जानती हैं कि संतान इनके पति जैसी ही होगी। ऐसा नहीं कि वो कोई मतलब चीमड़ पैदा हो जाए चीमड़ समझते हैं। इतने समर्थ हैं तो फिर एक समर्थ संतान देने में भी समर्थ हैं। मैं समझा पा रहा हूं, इस जगत में कोई पति यह नहीं कह सकता है कि हमारे बच्चे को जो होने वाला उसको पोलियो नहीं होगा इट्स नॉट गारंटीड। लेकिन जो व्यक्ति इतना सिद्ध है योग में, तो वह संतान भी ही कैन मेक श्योर कि संतान है वह दिव्य संतान होगी। अब आप जानते हैं कि लड़की सबसे पहले किसके संरक्षण में रहती है? पिता के संरक्षण में। फिर किसके संरक्षण में रहती है? पति के संरक्षण में। और फिर किसके संरक्षण में रहती है? पुत्र। वैसे तीनों में पा है, दिस वेरी इंटरेस्टिंग, पिता, पति और पुत्र। तो उनको कुछ चिंता यह भी होगी ना कि ये चले जाएंगे तो हमारा पालन या हमारा एक्चुअली पालन नहीं, संरक्षण कौन करेगा? संरक्षण कौन करेगा? आपको ये पता होगा प्रथम स्कंद में जब द्रौपदी देखती हैं कि अर्जुन अश्वत्थामा को मारने वाले हैं, तो वहां उनको क्यों रोकती हैं? कहते हैं कि देखिए कृपि इसीलिए क्या कहते हैं उसको, आत्मदाह, सती इसीलिए नहीं हुई क्योंकि इनके पति के प्रतिनिधि के रूप में अश्वत्थामा भी जीवित हैं। ये प्रसिद्ध बात है कि पति बेटे के रूप में ही जन्म लेता है। इसीलिए अजामिल, बड़ा आगे जाके आप सुनेंगे, अजामिल को बड़ी दिक्कत हुई थी, कह रहे कि मैं एक वेश्या के द्वारा जन्म लिया। अपनी ये क्या लैंग्वेज हुई? वह तो वैश्या का संग कर रहा था, वैश्या से जन्मा तो नहीं था, लेकिन क्योंकि वैश्या के पुत्र को उसने जन्म दिया और जो पुत्र हैं वो पिता के ही प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, इसलिए उसने कहा कि मैं कितना दुर्भागा हूं कि ब्राह्मण होकर के भी मैं एक वैश्या के द्वारा जन्म लिया। समझ पा रहे हैं बात? तो वो जान रहे हैं कि ये जो मतलब
कर्दम ऋषि हैं, इनके द्वारा जो संतान यानी स्पेसिफिकली पुत्र जो होगा वो इन्हीं के समान शक्तिशाली होगा, ये उनका लोभ है, इसलिए यह मांग रही हैं। ऐसा आप आगे के श्लोकों से मत इन्फर कर लेना कि ये कामासक्त स्त्री हैं, ये दिति की तरह नहीं है। आप वह भी जानते हैं भगवत गीता में धर्म अवरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। बताइए क्या मतलब है इसका? सुना है श्लोक, ये कई बार कोट किया मैंने, क्या मतलब है? जो काम धर्म के विरुद्ध अविरुद्ध, नहीं है, हाँ, वो भगवान कह रहे हैं मैं ही हूँ, मैं मेरा ही स्वरूप। हूँ। भगवान कितने प्योर हैं? भगवान सच्चिदानंद है, शुद्ध भगवान से सत्व, अधिक प्योर क्या है? शुद्ध सत्व। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का एक कोट हमको भेजा गया था कृष्ण उपाध्याय प्रभु के द्वारा, एंड दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि भगवान परम परम शुद्ध हैं, तो वो काम जिसकी उसका एकमात्र उद्देश्य कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने के लिए, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं एकमात्र, तो अब वह भगवान का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि ऐसी संतान होगी जो कृष्ण भावना का प्रचार करेगी। फॉर एग्जाम्पल श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी को 7वां गोस्वामी कहा जाता है कि नहीं, लेकिन वह जगन्नाथ भगवान से प्रार्थना किए कि मुझे संतान दीजिए ताकि वो जो कृष्ण भक्ति का प्रचार कर सके, तो संतान के आसमान से आ गई। तो आप समझ रहे हैं कि संतान करने की प्रक्रिया वह खराब नहीं है, लेकिन लोग संतान उत्पन्न करने के बजाय जो सेकेंडरी रिजल्ट है उस पर फोकस कर रहे हैं। यही बात परम पूज्य भक्ति विज्ञान महाराज समझा रहे थे कि देखिए, संतान के लिए जो भी काम है उससे काम सुख भी प्राप्त होता है, लेकिन काम सुख की प्राप्ति इज अ सेकेंडरी रिजल्ट, इज नॉट द प्राइमरी रिजल्ट। ये मुख्य उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आजकल लोग संतान नहीं चाहते हैं लेकिन काम सुख चाहते हैं, ये है धर्म विरुद्ध काम, और इसी को इलिसिट सेक्स कहते हैं, और इसी कारण से व्यक्ति को नरकगामी होना पड़ता है। तो ये ऐसी काम से बिल्कुल भी युक्त नहीं है, ये पहले क्लियर समझ लीजिएगा, क्योंकि शब्द यहाँ पे हैं और उसी वजह से व्यक्ति इस प्रकार की धारणा कर सकता है। तब आगे बढ़ते हैं। किंतु आपने एक बार वचन दिया था कि अब हमारा शारीरिक संसर्ग होना चाहिए, क्योंकि तेजस्वी पति वाली साध्वी पत्नी के लिए संतान बहुत बड़ा गुण है। तो यहाँ ये कर्दम ऋषि को बोल रही हैं, बोल रहे वाली नहीं दिख रही होंगी इसमें, लेकिन मतलब बोल रही हैं, वो बैठे हुए हैं, तो उनकी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि मैं चाहती हूँ कि संतान हो। और उनकी यहाँ तो कम दिखा रहे हैं, उनकी संतान भी हुई बहुत सारी, 9 लड़कियाँ हुई और 1 भगवान पुत्र के रूप में आए। तो प्रभुपाद अन्यत्र बताते हैं कि सामान्यतः एक स्त्री की होती है इच्छा ½ डज़न किड्स, मतलब आधा दर्जन बच्चे। हमने कहा ये तो दर्जन तो केले के लिए बोलते हैं, 1 दर्जन केला दे दो, लेकिन ना कम से कम 6 बच्चे हों। हमारी दादी के कितने 7 बच्चे थे, 5 बुआएं थी हमारी और 1 चाचा जी, हमारे पिताजी। ऐसे नॉर्मल होता। आपके कितने बच्चे हैं राधिका प्रभु? 3? 1? अरे अच्छा, अभी आप पुराने जमाने के नहीं रहे। इनके भी 3 हैं साइंटिस्ट प्रभु के, फिर तीनों में से 2 अच्छे भक्त बन गए। तो ये बात थी। देखिए, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी अखंड ब्रह्मचारी थे, लेकिन वो कहे कि मैं कोई मुझे गारंटी दे दे कि सब जितने बच्चे होंगे वो कृष्ण भावना भावित होंगे, शुद्ध भक्त होंगे, तो हम 100 बार संग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन क्योंकि ऐसी गारंटी नहीं है इसलिए मैं ब्रह्मचारी रह गया, वैसे बोलते थे। सो यूटिलिटी इज अ प्रिंसिपल वाली बात है। तो ये एकदम सही भावना में आपको ग्रहण करना होगा। एक भक्त कह रहे हैं कि मैं सोच रही थी कि भाई नहीं बताया गया शास्त्र में सुप्रीमली प्योर, नहीं बताया, मतलब क्या दोनों चीजों का लिंक है या ऐसे कुछ बोल दिया आपने? नहीं, बस मैं समझ नहीं पाया आपकी बात। देवहूति रुवाचा, माता देवहूति ने कहा, द्विज वृष, द्विज मतलब ब्राह्मण, वृष मतलब श्रेष्ठ, हे विप्रवर भर्तु, हे स्वामी, भर्तु मतलब पालक, ये पति को कहा जाता है। एतद बत शब्द हर्ष के लिए है, अपने सौभाग्य को सूचित कर रही हैं कि यह मेरा सौभाग्य है कि अमोघ योग माया, कभी निष्फल न होने वाली योग माया अधिपे, योग की सिद्धियों के अधिपे त्वयि, स्वामी आपकी तत्राधम, उन सिद्धियों को मैं अवयमी यानी जानती हूं। ये मेरा सौभाग्य है। 2 तरह से कह सकते हैं कि आपने बताया है, और दूसरी बात है कि मैं अनुभव भी कर रही हूं, ये बात भी है। अब यह अमोघ क्यों कह रहे हैं, आपको याद होना चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि मैं तुमको ऐसे दिव्य भोग दूंगा जो कि अशोकान और अभयान,
इस जगत में कभी कभी कोई सिद्धि कोई मान लीजिए प्राप्त भी कर लिया, उसने कोई सृष्टि करी, उतने में दूसरा व्यक्ति आया, उसने उसको उससे अधिक प्रस्तुत कर दिया। जैसे हम याद आ रहा है रसिकानंद प्रभु एक महान भक्त हुए थे, तो उनके गांव में, वो महान भक्त हैं, वो तो अब सिद्धि है उनके पास होती है, लेकिन वो प्रस्तुत करने में उनकी कोई रुचि नहीं होती है। तो एक व्यक्ति आया, वो शेर पे चढ़ करके आया, एक योगी था बब्बर शेर उस पर चढ़ करके आया, दिखा रहा था हमारी सिद्धि है। तो वो एक दीवार पे बैठे हुए थे और उनकी सिद्धि के प्रभाव से वो दीवार चढ़ने लगी। तो वो तो हैरत पड़ गया कि हम तो शेर पे चढ़ रहे हैं, शेर तो वैसे चलता है, खाली उसको सबड्यू कर लिया, ये तो दीवार को ही चला दिए। तो इस तरह से देखा जाता है कि कोई व्यक्ति कोई सिद्धि रखा है, उससे श्रेष्ठ सिद्धि कोई और व्यक्ति दिखा देगा, उसकी सिद्धि को निष्फल भी कर देते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं आपकी सिद्धियां कैसी हैं? अमोघ हैं, मतलब अचूक हैं, वह कभी निष्फल नहीं होने वाली हैं। निष्फल नहीं होने वाली हैं मतलब मैं जो इच्छा आपके सामने प्रस्तुत करूंगी वह भी निष्फल नहीं होगी। सिंकिंग समझ में आई बात? यस। राधा मतलब सिद्धियों को मैं अवैमी जानती हूं, अनुभव की हूं, जानती हूं। विभो, हे प्रभु, विभो का और अर्थ क्या बताया गया है कई बार? सर्व समर्थ, जो कुछ भी करने में समर्थ हैं, इसको विभु कहा जाता है। इसलिए ऐसा बोल रही हैं। ते, आपने गर्भाधान तक, ते का मतलब आपने होता है, लेकिन उसको पूरा करा जा रहा है। आपने गर्भाधान तक यह साथ रहने की जो, यह मतलब होता है जो, सब में जोड़ लीजिएगा, साथ रहने की जो समय प्रतिज्ञा अभ्यदायी की थी। अब देखिए इसको भी पहले के श्लोकों से ग्रहण करना था। उनने बोला था इनके पिताजी को, यानी कि मनु महाराज को, कर्दम मुनि ने कहा था कि मैं इससे शादी जरूर करूंगा, इसको मैं भजिष्ये, मैं इसको स्वीकार करूंगा, लेकिन समये ना, समय के द्वारा। समय का मतलब था समय के द्वारा निर्धारित भाषा बंध के अनुसार स्वीकार करूंगा, ये लैंग्वेज थी। मतलब उतने समय तक मैं इसके साथ रहूंगा जब तक ये संतान उत्पन्न नहीं कर देती। यहाँ गर्भाधान कह रहे हैं, तो गर्भाधान नहीं हो जाता मतलब संतान हो नहीं जाती, इसी अर्थ में आप स्वीकार करेंगे। जब तक इसकी संतान नहीं हो जाती तभी तक मैं रहूंगा। तो इसीलिए यहाँ पे समय का अर्थ प्रतिज्ञा रखा जा रहा है। अब जो लोग पहले सुने हैं वो उस बात को समझ पाएंगे, नहीं तो बाकी जैसे हम समझा रहे हैं वैसे ग्रहण कर लीजिए। वहाँ पे समय, यहाँ पे समय का मतलब है भाषाबंद, इतने समय तक। इसको आप कोई मुश्किल नहीं है। आप लोग ये लैपटॉप हम लिए थे तो उसका समय की क्या, इसकी वारंटी की प्रतिज्ञा होती है ना, 1 साल तक हम वारंटी देंगे, तो वो एक प्रकार का भाषाबंद होता है ना, लिख देते हैं 1 साल की वारंटी, उसके बाद एक्सटेंशन ले लीजिए, जो कुछ भी ले लीजिए। कहने का यहाँ पे एक्सटेंशन नहीं है, जब तक संतान हो जाएगी, जब संतान हो जाएगी उसके बाद मैं चला जाऊंगा। तो आप वो याद दिला रही कि आपने ऐसी प्रतिज्ञा करी थी, पर इन्हीं के सामने करी थी ना, ऐसा तो नहीं कि छुपा के कुछ बोल रहे थे। जब ये थी अपने पिताजी के संग, माताजी के संग आई थी इनके पास, तो उनके सामने ही बोल रहे थे, तब भी वो स्वीकार करी। तो कह रहे हैं कि मुझे याद है इस बात की। अतः सकृत अंग संग, एक बार हमारा शारीरिक संबंध भूयात यानी होना चाहिए। अब इसको बात थोड़ा समझिए, क्या जरूरी है कि एक बार के संग से संतान हो जाए? तो लैंग्वेज ऐसा नहीं है। चक्रवर्ती पास समझाते हैं कि एक बार का मतलब जब तक कि संतान ना हो जाए तब तक संग होना चाहिए। ये बात बहुत ध्यान देने वाली है, क्योंकि वैसे तो यहां पे आगे बताया जाएगा कि ही मतलब ने एक बार संग किया था तो उससे हो गया था, मतलब संतान हो गई थी। बट पॉइंट इज वेरी सिंपल कि जरूरी नहीं है कि एक बार के संग से संतान हो। तो सकृत का मतलब है कि एक बार जब तक संतान नहीं हो जाती तब तक संग होना चाहिए। समझ रहे हैं बात को? क्यों भाई, हम तुमको दे रहे हैं दिव्य भोग और तुम यहाँ बच्चा मांग रही हो ये क्या है भाई? तो कह रहे हैं सतीनाम गरीयसी प्रसवः, पतिव्रताओं के लिए गरीयसी मतलब श्रेष्ठ पति से प्रसव संतान प्राप्ति ही गुण अर्थात परम लाभ है। ठीक है। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जब श्रीमन चेतन महाप्रभु अवतरित हुए बच्चे के रूप में, मतलब निमाई के रूप में, तो सीता ठाकुरानी आई, अद्वैताचार्य जी की पत्नी, और वो डोली, डोली बोलेंगे ना, पालकी, डोली, इसमें माता जी लोग अंदर चली जाती हैं, पालकी तो बोलते हैं, उसमें आई और बहुत सारा उपहार लेके आई। इस इंग्लिश में कहेंगे फेस्टिविटीज, बहुत बड़ा उत्सव हुआ।
तो प्रभुपाद वहाँ कहते हैं, अब आजकल क्या होता है, बच्चा अस्पताल में पैदा होता है, उसको डिटॉल से साफ कर देते हैं और वही उसका संस्कार हो गया। वहाँ पहले खोई, और खोई समझते हैं आप, खोई को कहते हैं वो जो खील समझते हैं, खील जो दिवाली में खील होती थी, वो छिड़के जाते थे और बहुत सारे मतलब उत्सव हुआ करता था। लेकिन आजकल के ज़माने में तो अबॉर्शन कर देते हैं या बच्चे को एक बोझ मानते हैं। वैसे बात तो एक दृष्टि से कही कि वो बच्चा तो जगत पर बोझ ही बनेगा ना क्योंकि भजन तो करेगा नहीं है ना। जो अभी गीता में अर्जुन को यही दिक्कत हो रही है ना कि जो संतान उत्पन्न होंगी अंट संट, वो सब कोई पूजा भजन तो करने वाली नहीं है। ये तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि प्रॉब्लम पॉपुलेशन नहीं है, प्रॉब्लम है कि पॉपुलेशन कर क्या रही है। एक झूठ बोलने वाले को पृथ्वी सहन नहीं कर पाती है, कितना बड़ा बोझा है, तो कितना झूठ बोलने वाले पैदा हो रहे हैं, तो आप विचार कर लीजिएगा। लेकिन माता पिता बोझ मानते हैं, ऐसा मतलब अब मैं नहीं कहूँगा कि सभी लोग मानते हैं, लेकिन हमें तो कुछ लोगों ने ऐसे बोला। हमको एक भक्त भी आए, बोले कि पर लाइबिलिटी है, हो गई संतान, अब कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं। इस पे मैं एक रिफ्लेक्शन देना चाहूँगा कि ये क्यों वो बोल रहे हैं, वाई देर इज़ नो जॉय इन रीडिंग द चिल्ड्रन, रीडिंग बोलेंगे द रॉन्ग वर्ड, पालन करने में क्यों उतना, क्योंकि देखिए वो भक्त नहीं बन रहा है। जब तक किसी भी कार्य का संबंध भगवान से नहीं है तो वो कोई भी कार्य करने में मज़ा ही नहीं आता है। बात तो ये है, अगर वो भक्त बने, नाम जप करे, भक्ति में आगे बढ़ता हुआ दिखे तो प्रसन्नता होती है। वो वही सारे कार्य वो पबजी खेलता रहे तो उसमें क्या होने वाला है। गौशाला में था एक व्यक्ति, माता जी थे, वो भक्त थे, उनका लड़का पबजी में इतना एडिक्ट हो गया, पबजी मतलब लड़का मतलब ऐसे 21-22 साल का होगा, वो खाना पीना भूल गया। हमने कही तुम्हारे शिक्षा गुरु है कब उस प्रकार से नाम जप में और कथा में अब्जॉर्व होंगे। बट अगर इस बात को हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, शास्त्र में बोला गया है कि पुत्र और मूत्र एक ही स्थान से आ जाता है, लेकिन अगर पुत्र भक्त नहीं है तो मूत्र के समान है। ये प्रभुपाद जी कई बार कोट किए हैं ना। तो ये सब बातें हैं, लेकिन एक कॉन्ट्रास्ट में हम बोल रहे हैं, ऐसा भी देखा गया है। एनीवेज, हम लोग श्लोक को देखते हैं। देवहूतिर उवाच राधम, राधम मतलब आपकी सिद्धियों को, बत मेरा सौभाग्य है, मेरा बहुत हर्ष से कह रही है। बत शब्द अव्यय है, इसके रूप नहीं चलते, ये इंगित कर रहा है कि ओह कितना आश्चर्य भी है और हर्ष भी बोल रहे हैं। द्विज वृषय, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, एतद अमोघ योग, आपका ये जो अमोघ योग, आप जो अमोघ योग माया के अधिप यानी स्वामी हैं, तो ये आप में हे वो, हे सर्वसमर्थ, तद अवयमी भर्त, हे मेरे पति, मुझे आपकी इन सिद्धियों पर विश्वास है कि आप जो प्रॉमिस कर रहे हो वह आप दे पाओगे या दे दोगे। ठीक है, फिर क्या रही है, किंतु यह जो आपने, यह ते मतलब जो आपने, अभ्यदायी समय, समय मतलब आपने प्रतिज्ञा, और अभ्यदायी मतलब करी थी, जो आपने प्रतिज्ञा शादी की शुरुआत में करी थी उसके अनुसार सकृद अंग संग भूयात, पहले हमारा अंग संग होना चाहिए ताकि संतान हो जाए। क्यों ऐसा कहती हो, तो कह रहे हैं गरीयसी, श्रेष्ठ पति से, आप जैसे श्रेष्ठ पति से, गुण प्रसव सती नाम, सती स्त्री के लिए यही गुण है कि उसका प्रसव होना चाहिए, संतान होना चाहिए। एक और पाठ है जिसमें कह रहे हैं गुण प्रसव, देखिए श्लोक देखिए, गुण के आगे विसर्ग है, उसको ड्रॉप कर दीजिए, तो पाठ क्या है, गुण प्रसव, समास हो गया, जुड़ गए। तो अब गुण प्रसव का मतलब क्या हुआ, प्रसव मतलब विस्तार, संतान होती तो विस्तार होता है ना। एस प्रसविश्वध्वम एष वो तिष्ठ गाम दुख, सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाचा प्रजापति अनेन प्रसविश्वध्वम एष वो तिष्ठ काम दुख। भगवान गीता में कहते हैं कि सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा, प्रजा की सृष्टि करके, यज्ञ के साथ प्रजा की सृष्टि करके, पुरोवाचा प्रजापति, पुराने समय में प्रजापति ब्रह्मा या प्रजापति विष्णु ने बोला, एष वह प्रसविश्वध्वम, वह मतलब आप सब लोग इससे प्रसविश्वध्व मतलब जैसे स्त्री प्रसव करके अपना विस्तार करती, ऐसे ही आप लोग को सारी संपदा से प्राप्त होंगी। तो विस्तार के अर्थ में प्रसव का उपयोग हो रहा है। तो गुण प्रसव मतलब गुणों का, एक सती स्त्री के लिए गुणों का विस्तार होता है जब उसको संतान प्राप्त होती है।
कुछ समझ पा रहे हैं? दो अर्थ हो रहे हैं, एक कि उसको प्रसव हो ऐसे महान पति से तो उसका गुण कहा जाता है, नहीं तो निंदा की जाती है कि ये बांझ है। और गुण प्रसव का मतलब इस प्रकार से उसके गुणों का विस्तार होता है, क्योंकि पति ही एक महान पति पुत्र के रूप में उस स्त्री को मिलता है, ऐसे बोल रहे हैं। दो अर्थ आएंगे यहाँ पे। कह रहे हैं भाई के संग्रहक्षक में स्त्री रहे ऐसा नहीं बताया शास्त्र में, ये सोच रही थी मैं। अच्छा, भाई अपनी पत्नी को संभालेगा कि बहन को संभालेगा हमको नहीं पता। विल नॉट टॉक अबाउट दैट। श्रीधरी, बत इस अव्यय का प्रयोग हर्ष के अर्थ में है। किसको हर्ष हो रहा है वेदवाद नहीं? बताइए किसको हर्ष हो रहा है? देवहूति को। क्यों हर्ष हो रहा है? क्योंकि वो अपनी इच्छा प्रकट कर रही है। नहीं, क्योंकि उनको विश्वास है कि मेरे पति इतने समर्थ हैं और मुझे दिव्य भोग देने वाले हैं। ठीक है, देवहूति ने कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, मैं ये जानती हूं कि आपको ये सभी भोग प्राप्त हैं, दे आर एट योर डिस्पोजल, किंतु आपने जो प्रतिज्ञा की थी उसकी भी पूर्ति होनी चाहिए। आपने ये कहा था कि जब तक मेरे तेज को धारण करेगी तब तक मैं इसके साथ रहूंगा, क्योंकि श्रेष्ठ पति के द्वारा संतान की प्राप्ति होना पतिव्रताओं का सबसे बड़ा लाभ है। ये तो स्पष्ट है। समास युक्त पाठ होने पर गुण प्रसव के स्थान पर गुण प्रसव हो तो अर्थ होगा कि श्रेष्ठ पति के होने पर प्रसव का होना सती नारियों का गुण प्रसव अर्थात गुण विस्तार है। यानी कि एक लड़की है जो कि अभी शादी हुई है या शादी माजी नहीं हुई है, तो अब शादी हो गई तो अब वह पुत्रवती है। आप थोड़ा समझिए, दयावान यानी दया से युक्त, तो दया गुण हुआ कि नहीं? अग्रीड। अब धैर्यवान, ठीक है, समझ में आ गया। धैर्यवती, तो धैर्य गुण हुआ कि नहीं? तो अब मैं कहूं पुत्रवती, तो पुत्रवती एक गुण हो गया कि नहीं? पुत्र भी एक गुण हो गया कि नहीं? समझ में आया कि गुण प्रसव मतलब उसके गुण का विस्तार होगा कि सुंदर पुत्र वाली है। ऑब्वियसली सुपुत्रवती कहना चाहिए। अब दुर्योधन की माँ कहोगे उनका दुर्योधन पैदा हो गया, या रावण की माँ, तो अब क्या नाम था उसका, कोई जानते हैं रावण की माँ का नाम? तो अब कोई कह रहे इनका बेटा रावण है, तो अब उसमें तो कोई महानता नहीं मानी जाएगी, या फिर आतंकवादी की माँ, तो ऐसा तो नहीं। लेकिन अच्छे सुपुत्रवती, ये उसके गुण का विस्तार हो गया, उसके एडिशनल गुण हो गया कि नहीं हो गया? अरे सीवी तो आप समझते हैं, करिकुलम विटे बोलते हैं ना, बायोडेटा, तो उसमें ये गुण है, फिर कुछ और सीख गए तो ये गुण का विस्तार। अरे ये हारमोनियम भी बचा लेती है, अच्छा आपके पति को भी नहीं, सॉरी सबको बचा लेगी ये। एक जगह एक माता जी के लिए बोले, अरे खाना 35 लोग का बना लेती है। अब मुझसे पूछो तो आए घर में कभी 35 लोग आए खाने के लिए? आपके घर में कभी 35 लोग आए खाने के लिए? तो इस तरह से लोग गुण एक्स्ट्रा लिख देते हैं झूठ में, शादी में ऐसा चलता है। लेकिन कहने कि एक नारी के लिए वाकई गुण प्रसव अर्थात गुणों का विस्तार होगा। अतएव पुत्र के उत्पन्न हो जाने पर जब मेरे गुण का विस्तार हो जाए तो उसके पश्चात आपने जो कुछ कहा है वह होए, मतलब जो भी आप दिव्य भोग देना चाहते हैं वो पुत्र के बाद हम प्राप्त करना चाहते हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन पुत्र उनको श्रेष्ठ अपने पति जैसा ही चाहिए, ये बात ध्यान रखना। सारार्थ दर्शनी। अब देखिए आजकल के जमाने में कितना अद्भुत है कि माताएं अगर लड़का भजन कर रहा है तो उससे वो संतुष्ट नहीं होती हैं, कह रहा पढ़ नहीं रहा है, जबकि पढ़ाई तो कर रहा है। यही करते रहोगे कि पढ़ाई ही करोगे? तो बोला पढ़ाई तो कर रहे हैं, बाकी काम तो टाइम बर्बादी है। एनीवेज, सारार्थ दर्शनी बोलिए। प्रभु जी, तो उनके पति तो उनको दिव्य भोग देना चाहते हैं, तो वो पहले संतान प्राप्ति के बाद क्यों दिव्य भोग देना चाहती हैं? तो संतान प्राप्ति की इच्छा नेचुरल है। मतलब देखिए बात ये है जो हम समझ पाए कि भाई दिव्य भोग तो रिजर्व्ड है कि मिलेंगे ही उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन क्योंकि एक पति ये बोल रहे हैं, एक लड़की के लिए, मतलब लड़की से मेरा मतलब पत्नी से, कि इच्छा होती, स्त्री की इच्छा होती है कि उसके पुत्र हों, तो इसलिए उनकी
इच्छा अपना व्यक्त कर रही हैं। भाई आप ये बताइए कि कर्दम ऋषि भगवान को देखने के बाद शादी क्यों की है? आप बताइए, मायके बताइए, मायके बताइए, पढ़ी थी ना हमारे साथ। तो कर्दम ऋषि भगवान को देख लिए फिर शादी दुल्हन का ही मांगे। आप भगवान को देख लिए, एकदम बात कर लिए, फिर उनको दुल्हन चाहिए, तो बोले क्या करें, हमारी इच्छा है। तो इच्छा है तो इच्छा है, बोल देते वैकुंठ ले जाइए तो भगवान मना कर देते। तो अब इच्छा थी तो इसलिए प्रकट करें। लेकिन बार बार याद रखना कि इच्छा भगवत इच्छा से ही प्रेरित हो रही, यही बात समझना होगा। क्योंकि भगवान इनके बेटे के रूप में आना चाहते हैं। परम पूज्य राधानाथ महाराज इस बात को बोल रहे थे, बड़ी अद्भुत बात थी कि देवकी को पता था कि जो संतान होगी उससे कंस मार देगा, तो हर साल क्यों संतान कर रहे थे। महाराज बड़ा स्पष्ट बोले, क्या उनकी इंद्रियां संयमित नहीं थी? क्या इंद्रियां संयमित नहीं थी इसलिए बार बार संतान हो जा रही थी? आप मेरी भाषा समझ रहे हैं? नहीं, उनकी इंद्रियां संयमित थी क्योंकि वो है पिछले जन्मों में 12,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग 12,000 सालों तक ब्रह्मचर्य का पालन करके दोनों सुतपा और वृष्णि तपस्या की थी कि भगवान की प्राप्ति हो जाए। तो आप ये तो कह ही नहीं सकते कि उनकी इंद्रियां संयमित नहीं थी। लेकिन कृष्ण की प्राप्ति का आग्रह इतना अधिक था कि वे अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखने के लिए तैयार थी, एक। और दूसरा, वो सारा प्रोसीजर, मतलब बच्चों को जन्म देना कितना कष्टकारक है। वहां तो कोई उस सिजेरियन वगैरह तो कुछ था नहीं। आजकल सुनते हैं इंजेक्शन लगा देते तो बिना दर्द के बच्चे पैदा हो जाते हैं, जो कुछ भी होता हो। लेकिन है तो बहुत कष्ट। हमारा जब ऑपरेशन हुआ था हमें तो कुछ मालूम नहीं चला, हम तो गए मतलब चप्पल पहन के जा रहे थे और वापस आ गए। लेकिन एक माता जी का डिलीवरी होने वाली थी, चीख रही थी, बहुत दर्द हो रहा था उनको। दर्द तो होता ही, हमने सुना है कि सबसे ज़्यादा दर्द संतान उत्पन्न करने में होता है, सबसे अधिक। आई थिंक $100 बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, आई डोंट नो, जो सब साइंस बोलती। तो इस प्रकार का कष्ट झेलना, और वो भी जेल में, तो वो क्यों? क्योंकि उनकी कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा थी। तो यहाँ पे भी स्पष्ट समझ में आ रहा है कि इनको कुछ भगवान ही प्रेरित कर रहे हैं कि हम आएंगे या जो भी कुछ हो, तो वो इस इच्छा को नहीं समाप्त कर रहे हैं। नहीं तो अगर इनकी इच्छा होती नहीं तो क्या महाराज इस संबंध में बोलते हैं कि भगवान को बच्चा बनना होगा तो किसी ब्रह्मचारी का तो नहीं बन सकते ब्रह्मचारी का भी नहीं, सन्यासी का भी नहीं। और भगवान स्वयं श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण 6ठे अध्याय में कहते हैं कि किसी योगी के यहाँ जन्म मिलना ये दुर्लभ है, सबसे दुर्लभ है। तो जन्म योगी का मतलब क्या हुआ? गृहस्थ भी योगी है तब ना बोल रहे हैं। योगी मतलब ऐसा तो नहीं जंगल में कोई व्यक्ति बैठा है और कोई व्यक्ति पैदा हो जाएगा। इज नॉट अस्टॉनिशिंग? वहां पे बिल्कुल अथवा योगी नाम एवं ऐसे करके जन्म, मैं श्लोक भूल रहा हूं कि योगियों के जन्म, घर में जन्म लेना अत्यंत दुर्लभ है। तो योगी का अर्थ मतलब गृहस्थ के बारे में बोल रहे हैं, जो अपने इंद्रियों के भगवान की सेवा में लगाया हुआ है। तो इसलिए वह इच्छा उनकी नहीं, इच्छा थी इसलिए वह बोली। एंड दिस ऑनेस्टी सारस दर्शनी देवहूति उवाच। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, कहीं ये क्यों टीका में लिखा देवहूति उवाच ये है ना, जब पहले हम देखे उसको हमने कहा ये क्या बोल रहे हैं, देवहूति उवाचा को टीका में लिखने की क्या जरूरत है। तो देखिए, देवहूति ने कहा अर्थात उनसे नयनों के द्वारा संकेत दिया, इसे समझना होगा। पिछले श्लोक में बोले हैं कि वह ऐसा बोल नहीं सकती थी। अब चक्रवर्ती पाद ऐसा कह रहे हैं, वो आंखों से बोल रही हैं। अब कहेंगे आंखों से बोल रही हैं तो ये ऋषि कैसे समझ लेंगे? अरे भाई, जो इतनी सिद्धि प्राप्त है उनके लिए समझने में क्या कठिनाई है, हम तो ऐसे समझ रहे हैं इस बात को। इसीलिए कह रहे देवहूति वाचा मतलब बोली नहीं, मन से प्रस्तुत कर दिया। और देखिए, इसको भी कठिनाई मत मानिए स्वीकार करने में। जब नारद जी व्यासदेव जी के पास आते हैं तो कहते ठीक है ना आप नारद जी के, जबकि जान रहे हैं कि ठीक नहीं है, परेशान है, लेकिन बोले ठीक है ना आप। तो कहे देखिए, आप तो सूर्य के समान हैं, हवा के समान है, सभी की बुद्धि के साक्षी हैं, आप जानते हैं कि हम क्यों परेशान हैं। तो जैसे नारद जी के लिए किसी की मन की बात को समझना कठिन नहीं है, इसी प्रकार से इनके लिए भी इनकी मन की बात को समझना कठिन नहीं है। कुछ समझ रहे हैं कि चक्रवर्ती बात ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, अब हम बहुत बात अब विस्तार करेंगे तो ठीक है, हमारे पास 15 मिनट हम समझाते हैं आपको। शब्द के 4 लेवल होते हैं, परा, मध्यमा, वैखरी। तो हमारे सामने जो हो रहा है, जो मैं बोल रहा हूं, वैखरी कहते हैं। एक होता है सबसे सूक्ष्म होता है वो परा, वो दिव्य लेवल होता है। फिर वो कहते हैं मध्यमा, और एक और होता है
पश्यंती, हाँ, पश्यंती वाक, परावाक, पश्यंती परावाक, पश्यंती वाक, मध्यमा वाक और वैखरी वाक। तो इंद्र ने शाप दिया था कि मनुष्य लोक में केवल वैखरी चलेगा, जो अंदर सोच रहा है वह व्यक्ति नहीं पढ़ पाएगा। अच्छा, ये बताइए कि आज तक आपने कभी ऐसा नहीं किया कि आप बोल कुछ रहे हैं और सोच कुछ और रहे हैं? एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर दे यहाँ पे, किसने ऐसा कभी नहीं किया। जैसे एक व्यक्ति हमको कन्विंस कर रहे थे कुछ कार्य करने के लिए, आप कीजिए आपके लिए अच्छा होगा, तो अब फोन मैंने उठा ही लिया गलती से, तो हाँ 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 प्रभु, यस यस, हाँ हाँ प्रभु, कौन झगड़ा कर में टाइम बर्बाद होगा, हाँ प्रभु आप सही कह रहे हैं, हाँ यस। अंदर से बोल रहा था, सारे शास्त्र चल रहा था ना, हम नहीं स्वीकार नहीं करेंगे, एटलीस्ट हम नहीं करेंगे। बोले आप करिएगा, हमने कहा हाँ 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 हम नहीं करेंगे। तो आप देख रहे कि वो अंदर वाली मेरी बात सुन लेता तो शायद फोन पे गर्म हो जाता कि नहीं। आप ये बताइए कि आज तक ऐसा कभी किसी ने नहीं किया। गौरव प्रभु बॉस को कभी नहीं कहते ऐसा, आप कुछ ऊपर से बोल रहे हैं और अंदर से कुछ और सोच रहे हैं, तो वो सोचना भी एक शब्द है, ये समझ में आ रहा है। जब करना कल समझ में आ जाएगा आपको। हरे कृष्णा, वो ये करना मन कुछ कुछ बोलता रहता है, तो वह भी एक शब्द है। अग्रीड। तो इन्होंने चक्रवर्ती बात के अनुसार हम समझा रहे हैं आपको कि ये बोला है देवहूति रुवाचा, लेकिन वो कह रहे हैं कि उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने आंखों से प्रस्तुत किया और जो सोच रहे हैं उसको उन्होंने ग्रहण कर लिया। अब हम तो ऐसे ही समझ रहे हैं, क्योंकि चक्रवर्ती बात ऐसा बोल रहे हैं, नहीं तो सीधे समझ लीजिए कि उन्होंने बोला। द्विज वृष, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे स्वामिन, आपने जो ये कहा कि आपके द्वारा राद्धम अर्थात वह सिद्धियां प्राप्त हैं, वह मैं भली भांति जानती हूं, अच्छे समझ रही हूं। किंतु यह ते समय, विवाह के समय आपने जो भाषा बंध स्वीकार किया था, सब भूयात, उसे पूर्ण करें। देखिए, एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है, ऐसा नहीं है कि वो वह मांग रही हैं जो उनके पति ने मना किया था। शादी की शुरुआत में ही वो बोल दिए थे कि संतान उत्पन्न होने तक मैं साथ में रहूंगा। तो ऐसा तो पति नहीं कह सकते कि क्या हम तुमको दिव्य भोग दे रहे हैं और तुम संतान मांग रही हो। आपने बोला था ना कि आप संतान, शादी के पहले ही बोल दिया था कि संतान करेंगे। आप तो ऐसा नहीं बोले थे कि संतान नहीं करेंगे, तो इसलिए जायज बात है, गलत तो नहीं मांग रही है। सकृत, एक बार भी गर्भ संभव होने तक शारीरिक संबंध हो, यह अर्थ है। यह नहीं कि केवल एक बार संग हो फिर बच्चा पैदा ही नहीं हो। क्यों मांग रही? तो कह रहे हैं क्योंकि गरीयसी, गरीयसी मतलब होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ पति मिलने पर साध्वी स्त्रियों का महान गुण ही होता है प्रसव अर्थात संतान उत्पत्ति, जिसकी कमी होने पर यह स्त्री बांझ है, इस प्रकार स्त्रियों की निंदा ही होती रहती है, यही भाव है। स्पष्ट है। यहां विसर्गहीन अर्थात गुण प्रसवा, इस प्रकार के पाठ में गुण समूह की उत्पत्ति, इस प्रकार के समास में भी संतान रूप में पति के सभी गुण ही प्रकट होते हैं, जिनके द्वारा इसमें आपसे मेरी सत्व संतान हो, यह भावार्थ है। कहने का मतलब यह है कि अगर शब्द हो गुण प्रसवा, गुणहा प्रसवा की जगह गुण प्रसवा शब्द हो, एक शब्द हो, तो कह रहे हैं कि आपके जो दिव्य गुण है उसी गुण से युक्त मेरी संतान हो, तो इस प्रकार से मेरे गुणों की वृद्धि होगी। देखो इतना महान संतान उनका हुआ उस स्त्री का। तात्पर्य, देवहूति ने अपनी प्रसन्नता बत शब्द द्वारा व्यक्त की, क्योंकि वह जानती थी कि उसके पति अति उच्च दिव्य पद पर योग माया की शरण में थे। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है कि महात्मा भौतिक शक्ति के वश में नहीं रहते। परमेश्वर की दो शक्तियां हैं, भौतिक तथा आत्मिक। आत्मिक मतलब आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल। इसको थोड़ा समझ लीजिए। भगवान ने गीता में क्या कहा है? महात्मा नमस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रित भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। महात्मा लोग तो मेरी दैवी प्रकृति अर्थात श्रीमती राधा रानी के आश्रय में रहते हैं। इसका मतलब क्या है? कैसे मालूम चलेगा कि व्यक्ति राधा रानी के आश्रम में है? कल्याण प्रभु माइक पे बताइए। पूरा श्लोक अगर कंप्लीट करके बताएंगे तो 10 मार्क्स मिलेंगे आपको। हम आपको एक बार बोल ही चुके हैं श्लोक, उसके बाद पूरा करिए और बताइए। संस्कृत बता देंगे तो भी अच्छा रहेगा, नहीं तो कोई बात नहीं। इतना हमने बता दिया। महात्मा नंस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति माश्रित। महात्मा लोग तो दैवी प्रकृति के आश्रम में रहते हैं, राधा रानी के आश्रम में रहते हैं। प्रमाण कैसे मालूम चलेगा रहते? इसके बाद जो दूसरे 2 लाइन से भजन्ता अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। क्या मतलब इसका? इसका मतलब है कि अनन्य भगवान कृष्ण का ही भजन करते, कोई दूसरे का भजन नहीं करते। वेरी गुड। क्यों? यह समझते हुए कि भगवान ही सभी वस्तुओं के
अव्यय स्रोत हैं। तो इसलिए आप कभी यह कहने से पहले कि मैं श्रीमती राधा रानी के आश्रय में हूं, हमें यह चेक करना होगा कि क्या हम अनन्य भजन कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप में से कोई भी अनन्य भजन नहीं कर रहा है, दैट इज नॉट माई पॉइंट। किसी भी भक्त को आप देखिए, चाहे वो किसी भी आश्रम में है, आश्रम तो भगवान डिफाइन नहीं कर रहे, इतनी सी बात, जिसके मन में श्रद्धा है, ये विश्वास है कि हम बस श्री कृष्ण की ही सेवा करेंगे, तो वह महात्मा है, और वो लगा हुआ है भगवान की सेवा में, तो महात्मा है, महात्मी है, मतलब स्त्रीलिंग कह लीजिए, लेकिन वो महात्मा है। इतना देखने का सामर्थ्य भगवत गीता से हमारे पास होना चाहिए कि कोई नाम जप कर रहा है, भक्ति कर रहा है, इस प्रकार से भगवान की सेवा में लगा, प्रसाद ग्रहण कर रहा है, तो वह महात्मा है। महात्मा केवल ड्रेस नहीं होती, ड्रेस पहनने से महात्मा नहीं हो जाते हैं। हम देख रहे हैं कि कभी कभी इधर से कुछ एक प्रांत से लोग आ जाते हैं वृंदावन में, वो गृहस्थ हैं लेकिन सैफरन पहने रहते हैं, सैफरन, हाँ वो झांगिया होता है, सैफरन बनियान पहन लेते हैं, तो अब इससे तो वैराग्य नहीं हो जाता है ना। तो ये बात आपको ध्यान देनी होगी, यही बात प्रभुपाद समझा रहे हैं। और जो भौतिक प्रकृति के आश्रम में है वो भौतिक कार्य में लगा रहेगा। हम ये समझ सकते हैं कि कितना महात्मत्व आया है, जितना हमारा भौतिक एनर्जी को संपर्क करने की प्रवृत्ति समाप्त हो गई है, इसे कहेंगे अव्यर्थ कालत्व। मेरी बातें सबको समझ में आ रही हैं? हृदय में चेक कीजिए, नाम उच्चारण कर रहे हैं तो पहले मान लीजिए 100% थी भगवान भौतिक एनर्जी की सेवा करने की इच्छा, तो अब घट करके 50 हो गई है, या लेट से 70 हो गई, तो 30% अब महात्मा बन गए, 70% अभी दुरात्मा है। फिर इसके बाद फिर 70 से 60, 50 ऐसा होता जाएगा। अच्छा ये बता दीजिए कि ऐसा कौन है जिसमें महात्मत्व नहीं आया है? जरा हाथ तो खड़ा करें, बहुत देर से डाटा नहीं किसी को। तो आप नहीं कह सकते हो, आप जान रहे हो कि इस 24 घंटे में कुछ घंटे तो आप भगवान की सेवा में लगाए कि नहीं? क्यों शिवानंद प्रभु लगाते हैं कि नहीं? जब कर रहे हैं कि नहीं? जब कर रहे हैं। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि आप वीडियो ऑन करके क्लास सुन रहे हैं, तो आपके 2 घंटा यानी 2.5 घंटा और ये 1 घंटा, 3 घंटा तो आप महात्मा बने कि नहीं बने? मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, घर में रह के भी व्यक्ति महात्मा बन सकता है, ऐसे कोई कठिनाई नहीं है। बस वो देखे कि उसकी जो इंक्लिनेशन है मटेरियल एनर्जी की सेवा करने की, वह खत्म हो रही कि नहीं हो रही। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे, डोंट फाइंड फॉल्ट विद अ पर्सन हु इज चैंटिंग 16 राउंड्स। एक भक्त हैं, वो उनको एक भक्त को काउंसलिंग कर रहे होंगे, उनकी बात नहीं सुन रहे। हमने कहा ये कौन सी बड़ी बात है आश्चर्य ये करिए कि सुन ले। अच्छा जो काउंसलर थे वो मेरी बात नहीं सुन रहे थे, तो हमने कहा अब समझ में आया आपको कि जब स्टूडेंट बात नहीं सुनता है तो कैसा लगता है? भगवान आपको रिएक्शन दे रहे हैं आपके कर्मों का ऐसे तो मैं नहीं बोला, आप मेरी बात नहीं सुनोगे तो आपकी बात आपका स्टूडेंट नहीं सुनेगा, और मेरी बात नहीं होती, हम तो सीधी सीधी बात बोलते हैं, भाई सुबह उठ जाओ नाम जप कर लो। तो पॉइंट समझिए, वो जो 16 माला का जप है उसके चित्त में इतना महात्मत्व भर देगा कि सारा दुरात्मा सब समाप्त हो जाएगा। आप कर्णामृत प्रभु मेरे सामने, आप में से ब्रह्मचारी आश्रम में भी थे, राधिका प्रभु भी थे, आप में से आप लोग भी, तो जब मैं ब्रह्मचारी तब भी आपको मैं बता रहा था, कभी बता दीजिए कि सबसे पहला इंस्ट्रक्शन मैंने आपको 16 माला का नहीं दिया हो। कभी बोला है आपको मैंने? क्या आपका नाम पुराना आयुष गोविंद नाम है ना? हाँ, आयुष गोविंद प्रभु कभी बोला है कि आप पराठा नहीं खा सकते ना? वेदवाद ने आपको कभी बोला है कि स्वीट नहीं खा सकते? मजाक बनाता हूँ, लेकिन कभी बोला कि आप नहीं खा सकते, या ना मंगा कर देता हूँ कोई स्वीट, चीनी ले ले, सब खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 16 माला का जप होना चाहिए कि वो सारा यह होई ते सर्व सिद्धि होई बे तुम्हार। जब हम यहाँ बोल रहे हैं तो हर भक्त के हृदय में इच्छा होगी काश मैं भी महात्मा बन जाऊं, है कि नहीं? तो वो जो काश मैं भी महात्मा बन जाऊं, मतलब मेरे मन में बस अब भगवान की सेवा के लिए और कोई ऑप्शन ही ना हो, मल्टीपल चॉइस खत्म हो जाए, केवल एक ही ऑप्शन कृष्ण की सेवा। ये सिद्धि कैसे आएगी? कृष्ण के नाम उच्चारण से। कृष्ण मंत्र यही तो स्वभाव, जय जपे कृष्ण प्रति उपजाए भाव। आज मैं नोट कर रहा था, जो लोग मेरे संग अभी रह रहे हैं जानते हैं कि अभी भगवत गीता के इमेजेस बनाकर प्रीचिंग करने की इच्छा मेरी लिटरली काम वासना जैसी हो गई। जैसे लोग काम वासना होती है तो लोग एकदम आतुर हो जाते, उसको रोक नहीं पाते। ऐसे मेरे दिमाग में मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरे दिमाग में कांस्टेंट चल रहा है किसी करना है। इट्स लाइक अ डिजायर विच इज कैन नॉट बी स्टॉप्ड, यू नो। अभी मैं सोच रहा हूँ कि अब इस क्लास के बाद फिर मैं बनाऊंगा, और आप सब लोग के हृदय में भी इसी प्रकार की इच्छा होगी। वेदवादिनी अभी कुकिंग में इतना उनका उत्साह है, बहुत उत्साह है। इज इट नॉट ऑलमोस्ट लाइक सिमिलर टू लस्ट
कि भाई रोक ही नहीं पा रहे हैं अपने आप को, लगी रहती हैं कुछ ये बनाएंगे, कुछ ये बनाएंगे, कुछ ये बनाएंगे। अभी हम लोग जीरो ऑयल खा रहे हैं तो उन्हें जीरो ऑयल के ऐसे लड्डू बनाए, माइंड ब्लोइंग, ऐसा लग रहा है ऑयल से बनाए। आई वॉज अस्टॉनिश कि दिस इज हर डिजायर टू सर्व कृष्ण इन दैट वे, मैनिफेस्टिंग इन दैट वे। ये काम और प्रेम ये एक ही चीज है, एक ही चीज मतलब उनकी क्वालिटी एक ही है कि आपको प्रेरित करेंगे कार्य करने के लिए। तो जब नाम उच्चारण करेंगे तो भगवान के प्रति प्रेम जागृत होगा, तो सेवा करने की इच्छा भी होगी, बल्कि सेवा नहीं करने की इच्छा समाप्त होती चली जाएगी। मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं। दिस इज हाउ वी बिकम महात्मा, दिस इज हाउ एनीवन हैज बिकम महात्मा। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अगर आप महात्मा बनाना चाहते हैं, चाहे कितने भी दुर्गुण हैं, तो काउंसलर प्रभु देख लीजिएगा कि वो उस व्यक्ति को जिसको आप बता रहे थे कि आपकी बात नहीं मान रहा है, वो 16 माला तो जब कर रहा है ना, आई होप इसको कर ही रहे हैं, मतलब देखता हूं मैं करते हुए, वो कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, बाकी बहुत बड़ी बात तो मान ली। हम तो बहुत से लोगों संग देखते हैं, उनको बोलते रहते हैं माला करो माला करो, वो बात मानते नहीं, बाकी सारी बात मानते हैं लेकिन 16 माला जब नहीं करते। सो दिस आई एम जस्ट स्पेसिफाइज, मैं को बोल रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि सभी लोग महात्मा बनने के पथ पर अग्रसर हों। थिंग्स आर वेरी सिंपल। और इसी बात को भगवान ने 3:13 में क्या कहा है, भगवद गीता का श्लोक याद है, भूल रहा हूं एकदम से, यज्ञ शिष्टा सिना संतो मुच्यंत सर्व किल विषय। देखो दोनों सेवा जीव वाली है, एक तो नाम उच्चारण करना और प्रसाद खाने वाले सब भक्त हैं। भगवान खुद बोले साधु है क्या भाई, प्रसाद का पराठा का रहा कोई बात नहीं, अर्पण करके खा रहा है। You are underestimating this. Don't do that. ये चैंटिंग और प्रसाद ग्रहण ये बहुत पावरफुल है, इसी से भगवान की प्राप्ति होती है। आगे बढ़ते हैं, मैं पढ़ लूंगा, फिर कुछ होगा तो मैं बुलवा लूँ। कुछ कहना चाहूँ, आप बोल रहे हैं बोल। जी, अभी आपने जो बोला कि जिस तरह मेरा ये कॉमिक्स बनाने के लिए, तो महाराज जी भी, राधा गोविंद महाराज जी कोटेशन कभी कभी अभी मोबाइल में भी आया है कोटेशन, कामी ही नारी पियारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो। बहुत अच्छा, अनुवाद बताइए। जिस तरह से कोई कामी व्यक्ति है उसको स्त्री प्यारी लगती है, कोई धन का लोभी व्यक्ति है उसको धन ही हमेशा प्यारा लगता है, उसी प्रकार से हे भगवान, हे भगवान राम या कृष्ण, हमें आप प्यारे लगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो देखिए मैं जो बोल रहा था, देखिए एक अमेजिंग बात है कि जो मेरा रियलाइजेशन था, दैट इज नॉट माई इंट्यूशन। मेरा जो रियलाइजेशन मुझे हो रहा था कि इच्छा मेरी सेवा करने की हो रही है, दैट इज नॉट अगेंस्ट शास्त्र, इट इज रियल। मैं आपको समझाना चाह रहा, साधु लोग जब कुछ बोलते हैं तो वो अपना मत नहीं दे रहे होते, वो अपना अनुभव बता रहे होते हैं। इट इज नॉट द इंट्यूशन, इंट्यूशन भी नहीं कह सकते, इट इज इंट्यूशन तो कह सकते हैं, इट इज नॉट सिंपली देयर ओपिनियन। जैसे कहो कि आप मेरा पेट, मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, तो अपना ओपिनियन नहीं दे रहे हैं आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। समझ रहे हैं बात, बहुत अच्छी बात। तो मैं चाह रहा हूं कि सब लोग समझ जाएं कि महात्मा कैसे बन सकते हैं। भाई 16 माला नहीं कर पा रहे हो, 5 माला करो, महामंत्र का उच्चारण करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको करने से सारी योग्यता आ जाती है। और परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बात को कहते हैं कि किसी को महान बनाना है, अब बहुत ध्यान सुन लीजिए, उसको जीव से जप करने की ट्रेनिंग देनी चाहिए। प्रमाण है 3.33.7। जो भी व्यक्ति भगवान को प्रसन्न करने के लिए केवल जीव के अग्रभाग से नाम बोल रहा है, तो उसने सारी तपस्या कर ली, सारे वेद पाठ कर लिए, सारे पवित्र नदियों में स्नान कर लिया, आर्यों के लिए जो भी उचित संस्कार है वो सब उसको मिल गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये मैंने देखा कि एक माता जी हमको बोल रही थी कि वह शास्त्र सुनती हैं, तो उनको एक सिंपल सी बात मेरी जो भक्ति रसामय सिंधु की, तो वो नहीं समझ में आ रही थी। तो बोले कि हम नाम का प्रचार तो करते हैं लेकिन नाम जप करते नहीं। तो अब समझ में आया कि इनको क्यों समझ में नहीं आ रहा था। मैं गुस्सा हो रहा था, फिर अब मुझे समझ में आया कि जब जप ही नहीं करेगी तो बुद्धि शुद्ध होगी ही नहीं, तो सिंपल सी बात भी समझ में नहीं आएगी उनको। और ये केवल उन्हीं की बात नहीं, किसी के संग भी जो नाम जप नहीं करेगा उसे कुछ समझ में भी नहीं आएगी बात क्या हो रही। ठीक है, परमेश्वर की 2 शक्तियां हैं, भौतिक तथा आत्मिक। जीवात्माएं तटस्था शक्ति हैं। तटस्था शक्ति के अंतर्गत मनुष्य भौतिक शक्ति या फिर आत्मिक शक्ति यानी योग माया के वश में होते हैं। हमारा चुनाव है, हम दोनों में से क्या सुनना चाहते हैं। कर्दम मुनि महात्मा थे, अतः वे योग माया के वश में थे, जिसका अर्थ है कि वे प्रत्यक्षतः परमेश्वर से संबंधित थे, मतलब डायरेक्ट भगवान की सेवा कर रहे थे। जैसे हमारे पे शालिग्राम जी भगवान है, तो अब उनकी हम डायरेक्ट सेवा करते हैं, हाथ से स्पर्श करते हैं, इनको स्नान कराते हैं, ये डायरेक्ट सेवा है। हम भी डायरेक्टली भगवान के बारे में बोल रहे हैं। आप डायरेक्टली हरे कृष्ण मंत्र बोलते हो, डायरेक्टली भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं, मतलब डायरेक्ट सेवा। ये समझ में आ गया।
इसका लक्षण है क्या, देखिए क्या लिखा है इसका लक्षण है कृष्ण भावनामृत में या निरंतर भक्ति में लगे रहना, कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं, पूरा दिन भगवान की सेवा में लगे रहना। एक महान भक्त, उनका नाम था जयानंद प्रभु, श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य थे। तो उनके गॉड ब्रदर ने, जूनियर भक्त ने पूछा, प्रभु जी हाउ डू आई नो आई एम मेकिंग एडवांसमेंट? तो उन्होंने बोला मेरे पास टाइम नहीं है। सोचे निकले, समझे, इतने व्यस्त थे भगवान की सेवा में। अब समझ में आ गया एडवांस डिवोटी का मतलब। उनके पास समय नहीं था सोचने के लिए कि एडवांस्ड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो ये एडवांसमेंट का लक्षण है ना, कि इतना व्यस्त है सेवा में कि याद ही नहीं है कि एडवांस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यही ना एडवांस का मतलब है, अव्यर्थ कालत्व। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आंख में आंसू आ रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। स्पष्ट बताया गया हृदय के परिवर्तन का लक्षण है कि अव्यर्थ कालत्वम। एक है 9 गुण बताए गए भाव भक्ति के, एक पहला गुण है अव्यर्थ कालत्वम। एक क्षण भी भगवान की सेवा से विहीन नहीं बिताना चाहते हैं। रो या ना रो उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं रोए उसके बाद थोड़ा गला सूख गया बीड़ी पिए, ये महात्मा गिर नहीं है। यह देवहूति को ज्ञात था तो भी वह मुनि के शारीरिक संयोग से पुत्र प्राप्ति चाहती थी, अतः उसने अपने माता पिता को दिए गए वचन की याद दिलाई जो कि कर्दम ऋषि ने दिए थे। मैं देवहूति के गर्भ धारण काल तक रहूंगा। इसके साथ उसने याद दिलाया कि महापुरुष से संतान लाभ करना साध्वी स्त्री के लिए अत्यंत गौरवास्पद है। वह गर्भ धारण करना चाहती थी, अतः उसके लिए विनती की। स्त्री शब्द का अर्थ है विस्तार करना। पति तथा पत्नी के कायिक संयोग से उनके गुणों का विस्तार होता है। अच्छे माता पिता से उत्पन्न संतानें उनके व्यक्तिगत गुणों के ही विस्तार होती हैं। स्पष्ट है, माता के गुण बच्चों में, लड़के में आते हैं ऐसा सुना है, और पिता के गुण लड़की में आते हैं ऐसा सुना है हमने। कर्दम मुनि तथा देवहूति दोनों को आत्मिक प्रकाश प्राप्त था। स्पिरिचुअल लाइट मीन्स, स्पिरिचुअल एल्यूमिनेशन मीन्स उनको कॉन्शियसनेस उनकी क्लियर थी। अतः देवहूति शुरू से ही चाह रही थी कि पहले वह गर्भ धारण करें, तब उसे भगवत कृपा तथा भगवत प्रेम प्राप्त हो। स्त्री की सबसे बड़ी अभिलाषा यही होती है कि उसे पति के ही समान योग्य पुत्र की प्राप्ति हो। चूंकि उसे पति रूप में कर्दम मुनि प्राप्त थे, अतः वह संभोग द्वारा पुत्र के लिए इच्छुक थी, और ये बिल्कुल उसके लिए नेचुरल था। तो कुछ समझाना इसमें है नहीं, और कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। भजन 3 ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। आगे वो क्या कहती है हम भगवान ने चाहा तो कल सुनेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।